नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम बात करेंगे जो 15 लाख से कम के लोन है तो उनके लिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। आज के बाद आपके मन में जो अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूं, जो कंपनी आपको डराती हैं, धमकाती हैं, आपके 15 लाख से कम है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो आपके अंदर का डर को आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लोन कंपनियां आपको डराना, धमकाना, गलत तरीके से व्यवहार करना जो भी कर रही हैं, इलीगल तरीके से जो कर रही हैं, उससे पूरी मुक्ति मिल जाएगी, पूरा समाधान हो जाएगा कि हाँ क्या प्रोसेस है, क्या करना है, नहीं करना है। 15 लाख से कम के लोन की बात कर रहा हूं, जो अनसिक्योर्ड लोन है। लोन आप ले लेते हैं किस ले लेते हैं, या फिर आप बिजनेस के लिए लेते हैं, या फिर एजुकेशन के लिए लेते हैं, या फिर बहुत लोग अपने शौक पूरे करने के लिए भी ले लेते हैं। कई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, अलग अलग तरीके से ले लेते हैं। तो शौक पूरे करने के लिए जो ले रहे हैं वो तो अगर दे पा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। यदि किसी विषम परिस्थिति आ गई, कोई व्यापार में घाटा हो गया, लोन के आप डिफॉल्ट हो गए, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, पारिवारिक समस्या हो गई, जब व्यापार कर रहे थे व्यापार में घाटा हो गया, जॉब कर रहे थे जॉब छूट गई, तो जब आप ऐसे लोन लेते हैं किसी विषम परिस्थिति के कारण, यदि डिफॉल्ट होते हैं, तो लोन एजेंट आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फोन पे बात करेंगे, फर्जी एडवोकेट बन जाएंगे, फर्जी पुलिस बन जाएंगे, यहां तक कि कह देंगे आपके घर को भी नीलाम कर दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक ही यही है, जो ये आपको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि बहुत लोग तो आत्महत्या तक करने का विचार आ जाता है। बहुत लोगों ने तो आत्महत्या कर भी लिया इस लोन के चक्कर में, लोन के रिकवरी एजेंट के हरासमेंट के चक्कर में कितना मेंटली टॉर्चर कर दिए। तो इसका हल क्या है, इसका हल कैसे निकलेगा? यदि आप 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का लोन लिए हैं, 15 लाख तक ले रहे हैं, तो जो एजेंट कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी, हमारे पास फोन आया कि सर मेरा अमाउंट 10 लाख का लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी रिकवरी एजेंट कह रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। तो क्या ये कर सकते हैं? क्या इनके पास राइट्स है? ऐसा हो सकता है? तो आपके अंदर का भी डाउट होगा, क्योंकि आपने भी 10-15 लाख तक के लोन लिए हैं, तो आपके मंदिर में भी ये डर होगा कहीं ये मेरी प्रॉपर्टी को तो नहीं अटैच कर देंगे। क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं बता दूं, पहला काम तो मैं बार बार आपको कहता हूं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी को बताना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कंपनी की आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है। आपको क्या करना है? बैंक को इन्फॉर्म करना है। बैंक को इन्फॉर्म कैसे करेंगे? लीगल प्रायर नोटिस के तहत करेंगे। आप बैंक को लीगल प्रायर नोटिस देंगे कि हाँ ये आप किस विषम परिस्थिति, क्या जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आप किस विषम परिस्थिति के कारण गए, उसमें मजबूत ड्राफ्ट 10 पेज का एक मजबूत ड्राफ्ट बनेगा। उसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मेंशन किया जाएगा। और ये जरिए रजिस्टर्ड डाक जाएगा, एडवोकेट के माध्यम से जाएगा। क्योंकि अगर आप मेल पे कर दे रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो आपकी बातों को हो सकता है रिकॉर्ड पे न रखे, लेकिन एक एडवोकेट अगर लीगल प्रायर नोटिस देता है तो एडवोकेट अपने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उस कानूनी नोटिस को दिया जाएगा। तो लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को अवगत करा दीजिए। और विषम परिस्थिति है, आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, तो जेन्युइन तरीके से आप कंपनी को दे दीजिए। और इस समय जो दिसंबर का समय चल रहा है, ये प्रेशर मंथ जो चल रहा है, बहुत प्रेशर है लोन की रिकवरी करने के लिए। बहुत फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, लास्ट क्लोजिंग है, तो इसमें प्रेशर बहुत बना देते हैं। प्रेशर बनाने के लिए कोई गलत तरीके भी यूज करते हैं, अनलीगल तरीके भी यूज कर रहे हैं, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पूरी तरह से गलत है। आपके कोई मान सम्मान को खराब नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता, लेकिन ये हद पार कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो 15 लाख आज का जो मुद्दा जो है, 15 लाख या उससे कम का जो लोन है, तो क्या इसमें संपत्ति अटैच होगी? क्या इसमें संपत्ति अटैच होगी? कमेंट्स में आप लोग बता दीजिए। देखिए, मुझे भी तो जानना है कि आप लोग को कितनी जानकारी है। क्या आपका 15 लाख तक का लोन है या उससे कम का लोन है, तो क्या इसमें संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है, हाँ या ना? यस या नो में आप कमेंट्स करिए, मैं कमेंट्स को देखूंगा। मैं क्या, सब लोग देखिए कमेंट्स में, क्या ऐसा राइट्स है? क्या संपत्ति को अटैच कर सकते हैं? यस या नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अनसिक्योर्ड लोन है
तो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, क्या आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं या नहीं, हाँ या ना में आप लोग कमेंट्स में बताइए। उसके बाद मैं तो वीडियो बता ही रहा हूं आगे प्रोसेस क्या है। देखिए अनसिक्योर्ड लोन है, अगर 15 लाख या उससे कम का लोन है तो उसमें मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन की नोटिस दे सकते हैं। सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 और एक ईएमआई का जो एक केस होता है सेक्शन 25 का केस कर सकते हैं। दो चीजें कर सकते हैं। तो क्या आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं? तो जवाब सुन लीजिए, आर्बिट्रेटर आपकी अचल संपत्ति को अटैच नहीं कर सकता, आपके प्रॉपर्टी को, घर को, मकान को, दुकान को, फैक्ट्री को, कारखाने को अटैच नहीं कर सकता। तो एकदम नोट कर लीजिए, आर्बिट्रेटर जो होता है, आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग होती है, आर्बिट्रेशन आपकी चल संपत्ति, फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर, एसी, बाइक, कार, जो चल संपत्ति है उसको तो अटैच कर सकता है, लेकिन अटैच करने का ऑर्डर दे सकता है, अवार्ड पास कर सकता है, उसको लागू नहीं कर सकता, पालन नहीं हो सकता, उसको एग्जीक्यूशन, उसको निष्पादन करने के लिए बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को कोर्ट में जाना होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा, उसका निष्पादन करना होगा, एग्जीक्यूशन करना होगा। जैसा आप उसको आदेश देंगे तब जाकर के वो हो सकता है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया और आपकी प्रॉपर्टी, आपके फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर को अटैच कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लोग जो गलत तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया, आप आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे। अरे प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए आप आर्बिट्रेशन के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, और इनके पास, आर्बिट्रेटर के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सके। तो अटैच करने का अधिकार आर्बिट्रेटर को नहीं है। और दूसरी बात, अगर आर्बिट्रेटर के नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, तो आपको ऑब्जेक्शन, आपत्ति पत्र जरूर दे देना है। आपत्ति पत्र दे देंगे तो अगर ये अवार्ड भी पास कर देते हैं आपके अगेंस्ट में, वन साइडेड अवार्ड भी पास हो जाता है, तो आप कोर्ट में जाके बता सकते हैं, मैंने, इन्होंने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट किया तो आर्बिट्रेशन पे मैंने आपत्ति पत्र दिया, मैंने ऑब्जेक्शन दिया है, लेकिन मेरे ऑब्जेक्शन को ये उन्होंने रिकॉर्ड पे नहीं रखा और मेरे अगेंस्ट में एक वन साइडेड, एक पक्षी आदेश कर दिया। तो आपके आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बहुत सारे आर्बिट्रेटर ने हमारे द्वारा भेजे गए जो आपत्ति पत्र होता है, जो हमारे क्लाइंटों के आपत्ति पत्र दिए, उसके बाद आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया और उसका लेटर भी उनको दिया कि आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से इसको कैंसिल किया जाता है। उन्होंने बता दिया कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होना जरूरी है। यदि आपने सहमति नहीं दी, अगर आपने ऑब्जेक्शन लिया है इस जरिए रजिस्टर्ड डाक से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑब्जेक्शन बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को, एडवोकेट को, अपने आर्बिट्रेटर को दिया है, तो उसको, प्रक्रिया को आगे बढ़ाना और अवार्ड पास करना ये लॉफुल ही नहीं है, इलीगल है। उसको नल एंड वाइड माने जीरो, शून्य मान लिया जाएगा, आर्बिट्रेटर के अवार्ड को जीरो मान लिया जाएगा। उसका निष्पादन होने के समय जब कोर्ट में जाएंगे तो उसको खारिज कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, और आर्बिट्रेशन की जो अटैच करने के लिए उन्होंने अवार्ड पास किया सबको जीरो, शून्य मान लिया जाएगा। तो बिना आपकी सहमति के आर्बिट्रेशन प्रक्रिया नहीं होती। लेकिन आर्बिट्रेशन नोटिस दे, ऑब्जेक्शन दे, तो उसके साथ साथ आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए, इसको अटैच करते हुए आप कंपनी को आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र दे सकते हैं। और मैक्सिमम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस होता है, एक ईएमआई का एक केस होता है। आप वहां पे जा करके आप चाहे तो एक ईएमआई दे करके केस को डिस्पोज कर सकते हैं। कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां पे भी केस होता है, ज्यादातर जहां कलकत्ता, अहमदाबाद में होता है, तो वहां पे जा करके एक ईएमआई का केस है, एक ईएमआई का पेमेंट करते हैं, आप उसको क्लोज करते हैं, या फिर आप लोक अदालत में, समझौते की अदालत होती है, उसमें समझौता करके अपने केस को समाप्त कर सकते हैं। तो इस समय जो समय चल रहा है, देखिए सेटलमेंट होता है अनसिक्योर्ड लोन में, अच्छा खासा सेटलमेंट आपको मिल जाए, क्योंकि प्रेशर मंथ चल रहे हैं। प्रेशर मंथ मतलब लास्ट समय चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च में इसमें कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि आपके एनपीओ को कम दिखाना होता है, अपने लेजर से एनपीओ को डिलीट करना होता है, पोर्टफोलियो को क्लियर करना होता है, क्लीन करना होता है, ताकि एनपीओ बहुत ज़्यादा न शो करे। तो सेटलमेंट पे आते हैं सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनियां, सेटलमेंट पे आती हैं, सेटलमेंट हो जाता है। तो सेटलमेंट लेटर, कभी रिकवरी एजेंट के चक्कर में मत पड़े। ऐसा ना हो कि आपके साथ फेक सेटलमेंट, फर्जी सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि बहुत हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने के साथ
फेक सेटलमेंट हो गया, कभी भी सेटलमेंट लेटर आए तो एक बार आप जरूर हमसे वेरीफाई करा लीजिए, आप किसी एडवोकेट के माध्यम से जो लोन से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं हो जिसको जो नॉलेज हो कि हाँ ये जेन्युइन है कि नहीं, उसको वेरीफाई करके अगर मैं कहता हूँ हाँ ये वेरीफाई है, जेन्युइन है, किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट करिए। और नहीं है, वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, अगर फर्जी सेटलमेंट लेटर है, मैं डायरेक्टली मना कर दूंगा ये फर्जी सेटलमेंट लेटर है, आपको पेमेंट नहीं करना है। और रही बात प्रॉपर्टी अटैच की, 15 लाख या उससे कम के लोन में प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। और मुझे आपके कमेंट्स में जरूर आपके प्रश्नों के जवाब चाहिए कि हाँ बताइए आपको क्या ये पहले पता था, और नहीं पता था तो आप करेक्ट हो जाइए। आपके अंदर का जो डर है कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, अभी हमारे क्लाइंट थे, उनका फोन आया, सर क्या वो तो रिकवरी एजेंट कह रहे हैं नहीं आपका 12 लाख का लोन है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, ये कर देंगे। उनको डर लग गया कि हाँ ऐसे मेरे पास एक प्रॉपर्टी, एक रहने को घर है, वही प्रॉपर्टी है, वही समाप्त हो जाएगी। तो मैंने साफ साफ शब्दों में आपको वीडियो बना करके बता दिया ताकि आपके डाउट को क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको कंपनी कभी भी नोटिस देती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, या एनआई एक्ट का नोटिस, या बीएनएस की धारा 316, 318, किसी प्रकार की कोई भी नोटिस हो, नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर करना है। नोटिस का रिप्लाई करते जाइए। उसके बाद अगर कोई केस होता है, ईसीएस बाउंस का होता है या 316 में, 318 में केस होता है, तो मैं आपको एडवोकेट राइट करके बेल करा दूंगा, आगे का जो प्रोसेस होगा। और 13/2, 13/4 का नोटिस आता है तो आप पर्सनली हमसे हमारी अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को कर सकते हैं। और कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर लीजिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।